हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लीनियर इक्वेशन और जो लीनियर पॉलिनोमियल के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज ली है हमने यहाँ पर। एक्सरसाइज हमारी है 2.3 और इसके हम क्वेश्चन 2 पहले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, जिसमें हमें लीनियर पैटर्न बनाना है और उसी के साथ साथ हमें उसका सोल्यूशन भी करना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 13 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ, अगर उसका ब्रेड्थ जो है डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो फिर उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, लीनियर एक पैटर्न बनाना है और उसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है एरिया रेक्टेंगल का। तो देखो, जो रेक्टेंगल हमारी शेप होती है यहाँ पर देखो, उसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है ना। अब उसने लेंथ तो क्या कर दी, फिक्स कर दी। लेंथ उसने फिक्स कर दी 13 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि जो ब्रेड्थ जो है ये वाली, ये चेंज हो सकती है। ठीक है, तो चेंज हो सकती है, तो देखो चेंज होने वाली चीज को तो हम वेरिएबल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, वेरी सिंपल फॉर्मूला, बचपन से आप याद करते आ रहे हैं, एल इंटू बी। एल इंटू बी, ठीक है। तो इसमें देखो एल हमारा मूव होने वाला नहीं है, एल चेंज होने वाला नंबर नहीं है, एल तो फिक्स रहेगा यानी 13 ही रहेगा। वेरिएबल हम किसको देते हैं, जो चीज बदलती रहती है। ठीक है, जो चीज चेंज होती रहती है, तो चेंज होती रहेगी ब्रेड्थ। तीन कंडीशन दे दी ना हमें, 12, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीजें जब बदलेंगी तो बदलने वाली चीज के साथ हम वेरिएबल को ऐड कर देंगे, तो ब्रेड्थ का हम बी लगा देंगे। तो जो हमारा लीनियर पैटर्न बना है, लीनियर पैटर्न जो बना है हमारा, वो क्या बन गया, 13 बी। क्लियर हो गया इतना। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी ब्रेड्थ दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस में हमें ब्रेड्थ दी गई है 12 सेंटीमीटर। देन इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, 13 बी, क्योंकि हमारा पैटर्न 13 बी है तो इसी को लेंगे हम। देन 13 इंटू 12, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 3 एंड 12 1 जा 3 एंड 12 1 जा 12 एंड 3 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आ जाए हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में जो हमें ब्रेड्थ दिया गया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। देन एरिया विल बी, पैटर्न लिखेंगे अपना 13 बी। ओके, then 13 multiply by 10, it will be 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या बन गया, एरिया। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपना थर्ड करेंगे पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ब्रेड्थ जो दी गई है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर गिवन है देखो, और पैटर्न हमारा क्या लेंगे हम, 13 बी। तो एरिया इज इक्वल टू 13 बी, क्योंकि बी एवरी टाइम चेंज हो रही है इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल नेम दे दिया। 13 इंटू 8, देन इट विल बी 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक पैटर्न बनाकर अब चाहे और भी ब्रेड्थ को वो इंक्रीज कर सकता है, 25 सेंटीमीटर दे सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। 13 बी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में सोल्व कर देंगे लीनियर पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर हो गया। Then we will take question number 4. Question 4, first of all, we read the question. Suppose the length of rectangle box is 7 centimeter and breadth of the box is 11 centimeter. Find the volume. अब इसमें देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, तो उसमें हाइट भी यूज होती है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स तो क्यूबॉइड हो गया एक तरह से, रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसने एल हमें दे दी है 7 सेंटीमीटर, बी हमें दे दी है 11 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें क्या है, फिक्स हैं। ठीक है, लेकिन साथ में उसने हमें क्या दिया है, एच, और एच उसने हमें डिफरेंट डिफरेंट दिए तीन केसेस में, यानी एच जो है वो बदलती रहेगी। तो बदलने वाले को हम पैटर्न में किसका नाम देते हैं, वेरिएबल को लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 77H। तो ये जो 77H है ये हमारा क्या बन गया, लीनियर पैटर्न। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट एच के साथ में इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट केस में हमारा वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जो लीनियर पैटर्न बनाया है वो हमारा है 77H। तो
इसमें हमारी फर्स्ट केस में जो h है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, देन वी विल 77 और h की जगह हम लिख देंगे 5 और सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 75, 3 एंड 7 5 जा 35 एंड 3 7 5 जा 35 और 3 ऐड करेंगे तो 380 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट भी अप्लाई कर देंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें h गिवन है, h इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम विल बी, वी विल यूज लीनियर पैटर्न 77h, 77h, then 77 multiply h is given 9 centimeter, we will multiply by 9, it will be 9 7 जा 63 and 6 9 7 जा 63 में फिर 6 ऐड करेंगे तो 693 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में जो है h हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम हमें उसी तरह से फाइंड आउट करना है 77h के अकॉर्डिंग, देन 77 मल्टीप्लाई में h हमारा है 13, 77 और 13 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, 13 7 जा 91, 9 आएगा, 13 7 जा 91 और 91 में हम 9 जोड़ेंगे तो 1000, तो ये आ गया 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना इजीली से हमने फाइंड आउट कर लिया है सारे वॉल्यूम को अलग अलग h के हिसाब से, और अलग हमने अपना लीनियर पैटर्न भी यहाँ पर बना लिया है। तो आई होप क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। कैसा लग रहा है? अगर इजी हुआ है आपके लिए कुछ तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक 500 पेजेस। एक बुक है और उसमें 500 पेजेस है। शी रीड्स 20 पेज एवरी डे। रोज वो 20-20 पेज पढ़ती है। अब वो कहता है हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिनों के बाद कितने पेज बचेंगे। देखो इसका सिंपल मैथ्स का जो कैलकुलेशन है वो करके देखते हैं। 500 तो पेजेस हैं, ठीक है, और 20 पेजेस वो पर डे पढ़ती है, तो 15 दिन में वो कितने पेज पढ़ लेगी। 15 इंटू 20 तो कितना आ गया 300 पेजेस। इसने उसने पेजेस पढ़ लिए और इतने क्या थे टोटल थे, तो रिमेनिंग कितने बचे, लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट ओवर पेजेस कितने हो गए 500 माइनस 300 विल बी 200। ये तो हमने सिंपल मैथ के अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया, बट हमें क्या बनाना है यहाँ पे लीनियर पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न के बनाकर हमने इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले लीनियर पैटर्न की ओर जाएंगे। देखो अभी हमारे पास जो पेजेस थे वो 500 थे, ठीक है, तो फर्स्ट डे में क्या हुआ 500 में से 20 पेजेस उसने रीड कर लिए, तो कितने बच गए 4, इसका बाद में बनाएंगे। चलो सेकंड डे पे उसने 500 में से 20 जो है वो 2 टाइम पढ़े हैं, क्योंकि 20 कल पढ़े थे, है ना, और 20 आज पढ़े हैं, तो कितने हो गए 500 माइनस 40। अब थर्ड डे पे आ जाते हैं। थर्ड डे पे देखो 500 में से उसने 20 पेज पढ़े हैं, लेकिन 3 दिन लगातार पढ़ लिए। फर्स्ट डे 20 पढ़े, सेकंड डे 20 पढ़े, थर्ड डे 20 पढ़े, 3 बार उसने 20 पेजेस जो है वो रीड कर लिए। तो अब हम 500 में से क्या लेस करेंगे, अब हम लेस करेंगे यहाँ पर 23 जा 60 लेस करेंगे। देन देखिए अगर हमने ये पैटर्न बनाया है तो अब हम इसे लिखते हैं। देखो 50 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 480 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 460। अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 440, है ना। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ जाएंगे। बात हमारी ये है कि हम अपना पैटर्न कैसे बनाएं। तो पैटर्न बनाने के लिए देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, फर्स्ट डे था। तो सबसे पहले 3 चीजों में से मैंने कहा है 2 चीजें जो होती हैं वो फिक्स है। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपको इजी बनाना है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार लास्ट वीडियो पे विजिट करके आइए, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए लीनियर पैटर्न को बनाना। देन देखिए 500 जो है फिक्स है, माइनस फिक्स है, 20 फिक्स है। अब जो चेंज होने वाला नंबर, चेंज होने वाली जो चीज है इस क्वेश्चन में हमें दिख रही है वो क्या है, चेंज हो रहे हैं ये नंबर, 1 चेंज हो रहा है, फिर 2 चेंज हो रहा है, फिर 3 चेंज हो रहा है ना, डेज चेंज हो रहे हैं। तो चेंज होने वाले डिजिट को या चेंज होने वाले नंबर को हम क्या ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे। तो हम इसको क्या लिख देंगे 500
-20d। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया? लीनियर पैटर्न। ये हमारा क्या मिल गया हमें? लीनियर पैटर्न। क्लियर है बच्चों? अब देखो लीनियर पैटर्न हमें मिल गया है, और लीनियर पैटर्न बनाकर हम क्या निकाल रहे हैं इधर पर? इस पैटर्न के थ्रू हम क्या निकाल रहे हैं? देखो ये पैटर्न, ये ले लेते हैं, चलो हम ये वाला निकाल उठाते हैं यहाँ पर। जब हमने यहाँ लिखा 500 -20 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि सेकेंड डे की बात है, तो 500 -40, 500, तो हमारे पास क्या बचा? 460। तो यहाँ पर क्या बचा था? यहाँ पर लेफ्ट ओवर पेजेस, है ना? तो इस पैटर्न को सोल्व करके हमें क्या मिल रहा था? लेफ्ट ओवर पेजेस। तो इससे हमें जो रिसीव हो रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट ओवर पेजेस, क्योंकि अब हमसे पूछा गया है कि इसमें 15 डेज के बाद कितने, हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट, लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो लेफ्ट आफ्टर में अब हम इसी पैटर्न में इसको 15 को पुट कर देंगे। 500 -20 मल्टीप्लाई में 15, इट विल बी 500 -30 इज इक्वल टू 200 पेजेस। 200 पेजेस जो है वो लेफ्ट है, 200 पेजेस जो है वो बच रहे हैं 500 पेजेस में से। ठीक है? तो अब देखो आ जाओ वापिस, हमने क्या लिया था? ये हमने स्टार्टिंग में यही निकाला था कि 200 पेजेस जो है वो बचेंगे सिंपल मैथ के थ्रू, और वही हमने लीनियर पैटर्न के थ्रू भी सोल्व कर दिया है कि 200 पेजेस ही बच रहे हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व, उसमें सॉरी, ये जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो पैटर्न है वो हमारा किस तरह से बन रहा है और वो हमें क्या दे रहा है। ठीक है? तो इस तरह से जब आप पैटर्न बनाओगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। और सबसे बड़ी चीज तो हमें ये ध्यान रखनी ही है कि किस चीज को हम स्टेबल रखें, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम स्टेबल रखेंगे, और जो मूव हो रही है, जो चेंज हो रही है, बार बार पैटर्न चेंज कर रही है, उसे हम एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, और इस तरह से हमारा लीनियर पैटर्न बन जाएगा। इजी हुआ है अगर कुछ आपके लिए मैथ, तो मुझे लिखिएगा जरूर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।